हेलो दोस्तों। आज हम गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड आईपीओ के बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जो गणेश ग्रीन भारत आईपीओ डिटेल्स हैं। आईपीओ की जो डेट है वो जुलाई 5 2024 से लेकर के जुलाई 9 2024 तक है। यहाँ पे जो फेस वैल्यू की बात करें हम तो 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इसकी फेस वैल्यू है। और जो प्राइस बैंड है इसका मीन्स इसका जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है। इसका जो प्राइस वो 181 से लेकर के 190 के बीच में हो सकता है। जो इसका लोड साइज है वो है 600 शेयर्स का है। जो कंपनी है वो टोटल जो इशू साइज है उसका वो 125.23 करोड़ को कलेक्ट करने के लिए उसने शेयर्स को इशू किया है। और जो कंपनी है वो अपनी शेयर्स को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एसएमई पर अलॉट करेगी या वहां पे अपने आपको लिस्टिंग करवाएगी। और यहाँ पे हम डिफरेंट डेट की बात करें कंपनी से रिलेटेड तो जो टाइमलाइन है इसकी उसमें आईपीओ जो ओपन डेट है वो फ्राइडे जुलाई 5 2024 है। आईपीओ की जो क्लोज डेट की बात करें हम तो ट्यूसडे जुलाई 9 2024 का है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वेडनेसडे जुलाई 10 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स है जो रिफंड होंगे वो 11 जुलाई को होंगे। और जो शेयर्स है जिसको अलॉट होगा वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो भी 11 जुलाई को है। जो लिस्टिंग डेट है वो फ्राइडे जुलाई 12 जुलाई का है 2024 को। तो यहाँ पर आप जो यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन है वो चाहिए 5 PM ऑन जुलाई 9 जुलाई को 5 PM से पहले पहले आपको जरूरी है कि आप यूपीआई कंफर्मेशन दे दें। तो यहाँ पर हम बात करें जो कंपनी की बारे में तो ये जो कंपनी है ये स्टेब्लिश या इनकॉर्पोरेटेड है अप्रैल 2016 में से। तो जो गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट लेती है और सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये जो डिफरेंट जो सप्लाई करती है, इंस्टॉलेशन करती है, टेस्टिंग करती है, कमीशनिंग ऑफ सोलर करती है, जो इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं सर्विसेज हैं वो वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज को प्रोवाइड करती है। इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट जो प्रोजेक्ट है उसमें कंपनी इन्वॉल्वमेंट है उसका कि जैसे सौभाग्य स्कीम है, कुसुम स्कीम है, सौर सुजला योजना है। जिन प्रकार की सभी जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें कंपनी पार्टिसिपेट करती है। और जो कंपनी है उसके डिफरेंट जो बिल्डिंग आइटम है या मैं कहूँ बिल्डिंग या फिर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग मेंटेनिंग ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जो कंपनी है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसका इंस्टॉल करती है, ऑपरेट करती है, मेंटेन करती है उसको। तो मुख्यमंत्री जो निश्चय क्वालिटी अफेक्टेड योजना है वो हर घर जल जल जीवन मिशन है उसमें भी कंपनी इन्वॉल्वमेंट है। जो कंपनी के पास 31 मार्च 2024 को ऑलरेडी ऑर्डर है वो 10 वर्क ऑर्डर है फॉर सोलर सिस्टम अलाइड सर्विसेज, 7 वर्क ऑर्डर है इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस के, 1 ऑर्डर है उसका वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट का। तो कंपनी के पास एक टीम है 10 इंजीनियर की जो बाय थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स के द्वारा एक्सपर्ट इंश्योर जो कंप्लेन है इंडस्ट्री और जो गवर्नमेंट के साथ उसको सोल्व करती हैं ये। और कंपनी जो है 8 स्टेट्स के अंदर स्टेब्लिश कर रखा है अपने आप को, जैसे गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इस प्रकार से डिफरेंट सेक्टर में ये अपना काम कर रही है। तो कंपनी 31 मार्च 2024 को 39 एम्प्लॉयज है इसके पास
और जो साइट पे जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर ले रखी है वो है इसके पास। हम यहाँ पे बात करें कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, तो एसेट्स जो है वो इसकी 8835 लाख के अप्रोक्सीमेट 31 मार्च 2022 को थे। ये इंक्रीज होकर के, सॉरी ये डिक्रीज हुए हैं यहाँ पे 8786 हो गए, हल्का सा डिक्रीज हुआ है। और 2024 में 15,929 जो लाख है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज अप्रोक्सीमेट डबल के हो रहा है। जो रिवेन्यू है कंपनी की वो यहाँ पे 10,000 के अप्रोक्सीमेट है, यहाँ पे 9,000 के, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है 24 में 17,196 जो लाख है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता दिख रहा है। और जो नेटवर्थ है वो भी इसकी क्या हो रही है यहाँ पे 2 ईयर में तो इक्वल है, और उसके बाद ये इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 2024 में 3906.64 लाख हैं। और जो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है टोटल बोरिंग्स है वो 5370 है। जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कंपनी के वो दे रखे हैं यहाँ पे। जो ROE है वो 46.42% है, अच्छा है ये भी। ROCE 29.98% है। जो ये ROE है या डिफरेंट जो ये इंडिकेटर्स के परफॉर्मेंस रेशियो दे रखे हैं, इनको हम इसके सेक्टर से रिलेटेड, किस सेक्टर की कंपनी है उससे रिलेटेड जो इसके जो पीयर्स हैं उससे कंपैरिजन करके कैलकुलेट करेंगे कि ये उनके तुलना में कम है कि ज़्यादा है, तभी डिसाइड हो पाएगा कि ये कितना सही है। जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो 29.98% है। डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 0.94 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 34.72% है। और बुक वैल्यू इसकी 0 दे रखी है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है 11.69% है। तो यहाँ पर हम बात करें कि कंपनी अपने जो शेयर्स इश्यू कर रही है उससे पैसे उसके पास आएंगे तो उसको कहाँ पे खर्च करेगी उसकी हम बात करें तो रीपेमेंट ऑफ फुल इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स, जो कंपनी के पास जो के ऊपर जो कर्जा है, जो बोरिंग्स है, उसको भुगतान करने में उसका यूज करेगी वो। कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर और मशीनों को इंस्टॉल करने के लिए या एडिशनल प्लांट लगाने के लिए कुछ पार्ट उसमें भी खर्च करेगी। फंडिंग टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें भी यूज करेगी कुछ पार्ट। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, कुछ पार्ट जनरल कॉर्पोरेट जो पर्पज है उसमें ये यूज करेगी। इस प्रकार कंपनी ने डिफरेंट जो है में अपना यूज करेगी। जो लोट का साइज की हम बात करें तो रिटेल मिनिमम है 600 शेयर्स का है, तो उसके लिए उसको एक लोट है रिटेल का, और मैक्सिमम भी एक ही है। तो यहाँ पे 1,14,000 का है एक लोट। जो HNI है मिनिमम है 2, जो लोट ले सकता है मिनिमम कम से कम 2 लोट लेने पड़ेंगे उसको। 1200 शेयर्स होंगे, और यहाँ पे जो कंपनी है उसको पेड करना पड़ेगा 2,28,000। यहाँ पे हम बात करें कि कंपनी जो डिफरेंट प्रमोटर्स हैं वो कांति केतन भाई नरसिंह भाई पटेल हैं। ये डिफरेंट क्या दे रखे हैं, इसके जो प्रमोटर्स हैं वो दे रखे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट डिटेल थी कंपनी के बारे में, IPO के बारे में। अगर आपको IPO परचेज करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, तभी परचेज करें। ये कोई सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन लें सोच समझकर पूरी नॉलेज गेन करके ही लें। थैंक यू।